निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस आज भी देखिए इस जगह पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए था, मगर ये ब्रेकआउट बहुत बड़ी गैप से हो गई। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रेकआउट है, उसके बाद प्राइस ने नीचे चला गया था, तो उसके बाद तो रिवर्स थोड़ा बहुत होना चाहिए था, वो रिवर्स दिखाया था और 17,500 तक आके ये रुक गए, उसके ऊपर चले गए। एक्चुअली यहाँ पे आए, रिट्रेसमेंट हुई है एंड ऊपर, मगर ये जो ट्रेंड है वो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड ही है। तो इसका नेक्स्ट पड़ाव क्या है, 17,500 तक तो आ चुके। ठीक है, इसकी जो लो है देखिए, ये जस्ट 17,500 को क्रॉस किया 15 पॉइंट से एंड उसके बाद देखिए ऊपर चले गए। ठीक है, यह है 500 की लेवल। तो अभी क्या है गाइस, ये 500 पे रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह पड़े होते हैं उसका ही रिएक्शन हम लोगों को देखने में आ गया, मगर ये ट्रेंड अभी भी डाउन ही चालू है। ठीक है, मतलब कि डाउन साइड पे ही चालू है। तो हम लोगों को अभी भी गाइस इसमें डाउन साइड के ही सोचना चाहिए, ट्रेंड एंड ट्रेड। और अभी क्या कौन सी लेवल गाइस, 18,000। ठीक है, 17,500 है, वहां से 500 पॉइंट्स, तो 18,000 इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर गाइस। और अगर आप कैंडल सेटअप भी देखते हैं तो 18,000 इज रियली वेरी मच स्ट्रॉन्गर गाइस। ओके, देखिए 18,000 पे जो बात हुआ था गाइस, 18,000 पे क्रॉस किया था, उसके बाद रिवर्स आ चुके थे। वैसे ही 17,500 को क्रॉस किया, उसके बाद रिवर्स आ चुके थे और उसके बाद कंसोलिडेशन होके नीचे। तो अभी आज तो मार्केट खत्म हो चुके हैं, तो उसके चलते हुए नेक्स्ट दिन मतलब कि मंडे के दिन आइदर हम लोग इस जगह पे 17,500 को क्रॉस करते हुए डाउन साइड जाते हुए देखेंगे और इस जगह पे ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। हम लोग एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर इस पे ट्रेन लाइन खींच देते हैं लाइक दिस, तो अभी भी गाइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है, अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी अगर पकड़ते हैं तो ये नीचे ही है, अभी भी ऊपर नहीं गया। तो गाइस ये जो नीचे के साइड पे चलना शुरू किया है, ठीक है, शुरू मतलब अभी यहाँ से रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कौन सी लेवल पे है या नहीं है, ये सभी हम लोग पता चला सकते हैं। कैसे, ये जो अप ट्रेंडिंग है, ये अप ट्रेंडिंग का हम लोग रिट्रेसमेंट निकालेंगे, तो कौन सी लेवल पे है या कौन सी लेवल तक जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है गाइस, बात को समझिए। देखिए ऐसे एक ट्रेंड चल रही है, मान लीजिए, ठीक है, इसके एक ब्रेकआउट आ चुके हैं। ठीक है, अभी वो रिट्रेसमेंट के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं नीचे। सबसे बढ़िया बात, कभी कभार ये जो ट्रेंड लाइन जो एक्सटेंशन है, इसको रिट्रेस करने के लिए आ सकते हैं। वो ट्रेंड जितना भी बड़ा हो जाएगा इस, ठीक है, वो कभी कभार नीचे आ सकते हैं इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो ये फंडा अगर हम लोग सोच सकते हैं, पहली बात है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे, या तो इस लेवल से घूम के चले जाएंगे, इस पे हम लोगों को मैक्सिमम 0.618 के रिट्रेसमेंट दिखते हैं, और ये अगर लेवल टूट जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, देन ये जो रिट्रेसमेंट की लाइन पे टच होने की टेंडेंसी है वो बन जाते हैं। ठीक है, जो सिनेरियो अभी अभी मैं इस जगह पे डिस्कस किया गाइस, उसको अभी याद करते हुए चलिए। तो गाइस ये जो लाइन है, ये लाइन है ये, ठीक है, ये जो ट्रेंड चालू हुआ था, मैं इसको थोड़ा छोटा करके, ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, वो है ये लाइन। ठीक है, ये है वो डाउन ट्रेंड। उसके बाद जो अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है वो है ये लाइन। ठीक है, अभी जो रिवर्स हो रहा है वो है ये लाइन, अभी भी मिडिल जोन के नियर बाई है। यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट जो लास्ट पे होते हैं उसके नियर बाई है या थोड़े दूर भी है। ठीक है, अभी भी बहुत दूर है, मगर ये अगर टूट जाते हैं 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल, तो उसके नेक्स्ट पड़ाव जो होगा वो ये जो ट्रेंड लाइन की एक्सटेंशन है, मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन की एक्सटेंशन है उस पे होना चाहिए। ठीक है, आइदर इसको क्रॉस करते हुए भी होना चाहिए, और मे बी 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल इस लाइन से भी नीचे हो सकते हैं। अभी तो मैं जस्ट इसको मैनुअली ड्रॉ किया, अभी इस पे हम लोग वो हिसाब लगाएंगे, रिट्रेसमेंट लगाएंगे, तो हम लोगों को ये पता चल जाएंगे। चलिए, तो रिट्रेसमेंट लगाना बहुत जरूरी है। तो यहां से लेके हम लोग इस जगह तक की हाई तक हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। तो हम लोगों को क्या दिखता है, यहाँ पे देखिए जो वो 618 की रिट्रेसमेंट की लेवल है,
लगभग इस लाइन के बराबर या इससे थोड़े ऊपर हो जाएंगे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंशन कर दूं। तो गाइज हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, देखिए प्राइस तो ऐसे नहीं कि यहां से लेके यहां तक मतलब कि ऐसे आ जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है क्या नहीं। तो अगर नीचे आ भी सकते हैं तो ये ऐसे चलते हुए आएंगे गाइस। ओके, देन इसके नेक्स्ट पड़ाव कौन सी है गाइस, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो 17,000 इसकी नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए गाइस। आई थिंक 17,000 शुड बी इट्स द नेक्स्ट लेवल टू टच, ठीक है। इसकी दो चांस है, एक बात है 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल देखिए, ये 17,148 है, ठीक है। तो इधर यहां से घूम सकते हैं और टच करने के लिए आ सकते हैं। तो इस जगह पे हम लोगों को ये 17,150 तक की मैक्स टू मैक्स टारगेट सोचना चाहिए, ना कि 17,000। 17,000 इसके नेक्स्ट पड़ाव है। इसके पीछे वजह है कि 17,500 से लेके 17,000 के बीच में 500 पॉइंट्स की जगह है। और आपको पता ही है कि 500 करके ये अपनी जोन बनाते जाते हैं निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी पे अभी 1000 करके बना रहे हैं, निफ्टी पे 500 तक की जगह बना रहे हैं। बैंक निफ्टी पे भी 500 बहुत मायने रखते हैं, 500 पॉइंट्स इज वेरी मच हाई, ऑल्दो निफ्टी इज आल्सो वेरी हाई, बट एक दिन पे तो नहीं आएंगे 500 पॉइंट्स, वो 2 दिन या 3 दिन के अंदर 500 पॉइंट्स अचीव कर देंगे। तो इसके नेक्स्ट जो लेवल पड़ाव है वो है 17,000। मैं मंडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये गिरावट होने के लिए बोल रहा हूँ। अगर 17,500 को ये तोड़ देते हैं, नीचे आते हैं, उसके नेक्स्ट पड़ाव है 17,000। एंड एज यू हैव सीन दैट 0.618 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 17,148 पे, तो 150 तक मैक्स टू मैक्स आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। आपको जो भी इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी 2 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, कल के दिन के लिए तो हमेशा बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा, मगर ये एनालिसिस के वाइज मैं अभी आपको ये समझाया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पड़ाव 17,000 है। तो आपको क्या करना है गाइस, स्ट्रेट एंड सिंपल, जैसे भी आपको इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखे, 17,500 टूट जाते हैं, तो आपको डाउन साइड की एंट्री बनानी है, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो रिट्रेसमेंट की लेवल के हिसाब से होना चाहिए, वो की 0.5 की, वो 378 है गाइस, ठीक है। 378 मतलब 380 तक आपको टारगेट मिलना चाहिए। अभी क्या मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पे आके प्राइस रिट्रेसमेंट हो भी सकता है या तो नीचे भी जा सकता है, मगर 0.5 की लेवल से अगर आप लोग सही से देखते हैं तो ये लेवल्स बहुत ही खास लेवल मुझे ऐसे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। ये 38 के लेवल्स भी बहुत खास थे गाइस, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था, आपको याद है शायद। तो देखिए वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ गैप डाउन ओपनिंग, लगभग नहीं, गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, मगर वही प्रेशर से ये नीचे चला गया। यहाँ से रिवर्स हो सकते थे मगर वो नहीं हुआ, वही प्रेशर से नीचे चले गए, फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट एंड वही जो ट्रेंड लाइन है ऊपर के साइड के, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थे गाइस, उसको हम लोग अगर एक्सटेंशन कर देते हैं, उसके थोड़े अपर लेवल के साइड से गया और नीचे चले आए। मगर अभी जो कंडीशन है 0.5 की जो लेवल्स है 17,378, तो 17,400 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पड़ाव अगर 500 टूट जाते हैं तो 400 श्योर शॉट आपको आ ही जाएंगे गाइस, ठीक है। अगर 400 भी टूट जाते हैं एंड 17,380 या 75 आ जाते हैं गाइस, तो आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। 17,200 श्योर शॉट आपको मिल जाएंगे। और आई एक्सपेक्ट 17,200 एंड इसके थोड़े ऊपर आप लोगों को टारगेट लगाना होगा। 200 तो मिल जाएंगे गाइस, मगर 200 के थोड़े ऊपर ये जो जोन है इसके ऊपर आपको टारगेट लगाना है। तो 17,280 तक की जगह है एंड आई एक्सपेक्ट मंडे के दिन पर ही यहाँ पे 265 तक आ सकते हैं, आने का चांसेस आर वेरी वेरी हाई गाइस। तो आपको क्या करना होगा, 500 जैसे ही टूट जाते हैं इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। और मेरा सुझाव वही है गाइस, आरआर रेशियो के साथ जाइए, 100 पॉइंट आपको इसके बीच में कमाइए। 500 से लेके 200 तक की जगह है, 300 पॉइंट्स आपके लिए मौजूद है गाइस। इस जगह पे कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कभी भी मत लीजिए गाइस,
इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मत सोचिए, यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। कल के मतलब कि मंडे के दिन पे तो जरूर अगर इस जगह पे आते हैं तो रिवर्स तो होंगे, इस जगह पे रोक सकते हैं, फिर मार्केट गिर सकते हैं नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स। ओके, तो आपको ऐसे समझ बूझ के ट्रेड लेना चाहिए। तो नीचे के साइड पे 500 टूटते ही आप लोगों को एंट्री बनानी चाहिए गाइस, और 500 टूटते ही गाइस एज आई टोल्ड यू यहाँ पे कंफर्मेशन अलग से जरूरी नहीं होगा। इस जगह से अगर 500 दोबारा टूटते हैं तो आपको जैसे ही एक ही कैंडल टूट के कंफर्म कर देते हैं, मतलब एक कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं, देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ये हो गया नीचे के लिए। और ऊपर के लिए गाइस यहाँ पे सिर्फ इस हाई को तोड़ने के लिए वेट कीजिए, 650 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। ये है 640 के लेवल्स तो अभी चल रहे हैं 617, 650 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना ही है गाइस। देखिए मेरा मार्क है 17,649 पे, मतलब क्या है, ये जो हाई बनाया गाइस इस हाई को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही टूटते हैं कंफर्मेशन जरूर लीजिए गाइस, टूटने के साथ ही एंट्री मत लीजिए। एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल जैसे ही बन के कंफर्म कर देंगे गाइस, गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी बेझिझक आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 600 से लेके 800 श्योरली हो जाएंगे गाइस। यहाँ पे 800 भी आप टारगेट कर सकते हैं, मगर आपका जो मेन टारगेट है, मतलब ये कहां तक जा सकते हैं, 900 तक ये जा सकते हैं, जिसके पोजीशन है, बने हुए है, तैयारी है, मगर आपको 800 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है गाइस। 650 के ऊपर कुछ भी आपको एंट्री मिलते हैं तो 800 पे प्रॉफिट बुक कीजिए। 900 तक की जगह आपके पास होंगे, मगर 800 पे जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, रिमेंबर इट इज ए डाउन ट्रेंड मोमेंटम। अगर बाइंग पोजीशन आते भी है तो इसके टेंडेंसी होंगे नीचे जाने के लिए, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 800 पे निकल जाइए, इसके लिए ज्यादा वेट मत कीजिए, मगर देयर इज ए चांस टू कम टुवर्ड्स 900 एग्जैक्टली नहीं आएंगे या कोशिश भी होंगे तो उसके पहले भी ऊपर से गिर सकता है, तो 800 तक की प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए। 650 के ऊपर मिल गया है तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे देखिएगा इस 18,000 पे सबसे ज्यादा होना चाहिए था, वही है 94.4 लाख की पोजीशन एंड 23.0% की चेंजेस। तो गाइस 18,000 इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट राइट नाउ। तो आपको 18,000 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ट्रेडर 18,000 इज वेरी सेफेस्ट, इट इज सजेस्टेड टू टेक पोजीशन एट 18,000। ओके, और नीचे के साइड पे गाइस कमजोरी ही कमजोरी है, अभी उसमें बताने का कुछ नहीं है, सिर्फ 500 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। देखिए एक बात तो है, आप लोग अगर छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, इस जगह पे कुछ भी ब्रेकआउट आपको ब्रेकडाउन अगर दिखते हैं तो उसके आप लोग अपॉर्चुनिटी पहले ही ले सकते हैं, मगर मेरा सुझाव आपको वही है कि कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। इधर पे 100 पॉइंट की तो बहुत 117 पॉइंट की जगह है, मगर इसके बीच में मैं आपको सुझाव नहीं दे पाऊंगा। या तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर उठ के नीचे भी आ सकता है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज विद इन 500 टू 700, इसके बीच में भी साइडवेज जैसे एक्ट हो सकता है, मगर उसके लिए प्राइस को नीचे आना होगा। एट वंस अगर प्राइस ऊपर चले गए तो 700 से अगर कंफर्मेशन, जैसे मैंने कहा आपको कि 2 कैंडल की कंफर्मेशन लेना कितने जरूरी है, अगर वो कंफर्मेशन नहीं होते हैं तो 700 से गिर के 500 एंड 500 से उठ के 700 तक की जगह बना सकते हैं, इसका चांसेस आर वेरी हाई। मगर अगर ये एक कैंडल बन जाती है और उसके कंफर्मेशन बन जाते हैं तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे प्राइस, इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई गाइस। ओके, और ऐसे जब चलेंगे तो ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा। अगर ऊपर के साइड पे मौका नहीं मिलते हैं, जब भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आरआरएस से सही रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, बड़ी सी टारगेट रखिए, आपके पैसे बनेंगे। और ऑप्शन चेन पे गाइस उतना खास कुछ अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए ऊपर के लेवल्स भी उतना फिर भी बहुत स्ट्रांग है, 49 52 लाख है, नीचे के बहुत ही हल्का है, तो सिर्फ 17,000 पे 57.2 लाख की पोजीशन। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि 17,000 देखिए कौन सी लेवल पे है, ये 618 के लेवल के नीचे, दैट्स व्हाई 17,000 इज अ लिटिल बिट लुक्स लाइक स्ट्रॉन्गर, राइट। तो 17,000 पे भी आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, मगर ये गिरने वाले अभी मोमेंटम है, तो बेहतर होगा 18,000 पे पोजीशन बनाने के लिए। तो आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप लोग निकल सकते हैं प्रॉपर टाइम पे, अगर ये ऊपर के साइड पे जाना चालू होते हैं तो, मगर ये गिर रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। फिर भी गाइस रेंज वही है 17,200 से लेके 18,000 के बीच में। तो यहाँ पे अगर ऊपर के साइड पे आते हैं तो गाइस 17,900
तक मैक्सिमम यहाँ पे मंडे के दिन तक आ सकते हैं, वहां से दोबारा गिरने का चांसेस बन सकते हैं। देयर इज ए फेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे सब जगह पे अभी रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे सपोर्ट ने काम किया था पहले, ठीक है। तो गाइस एक चीज लास्ट में ऐड कर दूंगा, यहाँ से जो गिरना चालू हुआ था, इसके लिए अगर मैं लेवल्स को लगा देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं 17,900 की जो लेवल बनते हैं वो 0.5 के लेवल के करीब, 20 पॉइंट और भी ज्यादा है, तो 900 तक आने का इसका चांसेस वेरी हाई। मगर 900 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, आप लोग 800 पे निकल जाइए। 800 पे भी देख सकते हैं आप लोगों को कि देखिए 0.38 के रिट्रेसमेंट की लेवल है, तो ये जो गिरावट है इसके कंटिन्यूएशन रिट्रेसमेंट वाइज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ऊपर के साइड पे मौका मिलता है तो सही एंट्री एंड सही एग्जिट बनाइए, तो आपके पैसे बनेंगे। ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।